A very good morning to all the class 10th students. So yesterday we were reading this chapter. The name of the chapter, as you all know, is patriotism. Okay. So today we'll complete this chapter. So yesterday, how much we had completed, you all know. Here is Nana ji, है ना? So what he did, he took his grandchildren to a nearby village. And what is the name of the village? Name of the village is Himapet. Okay, here you can see, let me show you. Yes, here is. So name of the village is Himapet. So Ajit and Naina, the grandson of Nanaji, okay, his name is not disclosed. So this Nanaji took his grandchildren to a nearby village. The name of the village is Himapet. So he was telling him a story that there was a boy whose name was Akash. He wanted to be a doctor. So what he did, he completed his MBBS and went to USA under scholarship. Okay, so the boy Akash, he got scholarship and he went to America. The parents of Akash wanted him to settle in America and live a good life there. And later on, they were hoping that their child Akash would take them also to the America and they all would settle in America. But Akash was very patriotic man. Okay, he loved his country lot. He wanted to come India again and serve his people. ठीक है, ये इसका स्टोरी अब तक क्लियर हो गया। तो यहाँ एक नाना जी हैं, उनके दो ग्रैंड सन हैं, पोते और पोती है ना। पोते का नाम क्या है? अजीत, और जो उनकी पोती उनका नाम क्या है? नैना। तो जो नाना जी होते हैं वो इनको एक गांव में लेके जाते हैं। गांव का नाम क्या है? हिमापेट। और वहाँ जाने के बाद उन्हें एक स्टोरी बताते हैं। वो स्टोरी में ये बताया जाता है कि एक लड़का रहता है आकाश नाम का, जो डॉक्टर बनता है। वो यहाँ MBBS करता है, फिर वो अमेरिका चले जाता है ना, ये स्टोरी रहता है। तो जो आकाश के पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो अमेरिका में सेटल हो जाए और उन्हें भी ले जाए अमेरिका में और वहीं अच्छे से पीसफुली रहे, इंडिया वापस ना आए। लेकिन आकाश होता है वो एक्चुअली काफ़ी देशभक्त रहता है ना। वो ये सोचता है कि इंडिया में मतलब इंडिया में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका में तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से डॉक्टर हैं, लेकिन इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। और वो चाहता था कि वो यहाँ के गरीब लोगों को ट्रीटमेंट करे उनका, है ना। इस तरीके से इंडिया के लोगों को सर्व करना चाहता था वो। सो वो ये बोलता है कि मैं जो है वापस आऊँगा, मैं अमेरिका में सेटल नहीं हो जाऊँगा, अमेरिका में पढ़ाई करके वापस आ जाऊँगा, ऐसा आकाश कहता है। अब आगे पढ़ते हैं। बट आकाश वॉज एडामेंट, ठीक है, माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी, आई हैव टू रिपे दिस डेट, द ओनली वे आई कैन डू इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर, एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज़ लाइक अमेरिका। सो आकाश क्या कहता है कि मेरे देश ने मेरे ऊपर काफ़ी पैसे खर्च किया है, ठीक है, अब मैं उन्हें लौटाना चाहता हूँ, अपने देश को कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने देश का रेडी हूँ, है ना। अब मैं अपने देश को कुछ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा कौन कहता है? आकाश कहता है। द ओनली वे आई कैन डू इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं अपने यहाँ के लोगों की सेवा करूँ, यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर दैन रिच कंट्रीज़ लाइक अमेरिका। और यहाँ के इंडिया के लोगों को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है अमेरिका की तुलना में। अमेरिका में तो ऑलरेडी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ मेरी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इंडिया में है, ठीक है, ऐसा आकाश कहता है। व्हाट हैपन नाना जी, डिड आकाश केम बैक। अब बच्चे लोग पूछते हैं फिर क्या हुआ नाना जी, आकाश वापस आए क्या? अब नाना जी कहते हैं यस चाइल्ड, ही डिड। इन द बिगनिंग ही वर्कड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। A year later, an epidemic broke out in nearby village. When Akash learnt about that, he just packed his bags and left. He did not inform even his parents. ठीक है, तो अब क्या है स्टोरी में? आकाश जो है जैसा बोला होता है जाने से पहले, वो पढ़ाई करने के बाद वापस आता है इंडिया। वो कहाँ पे काम करता है? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद पड़ोस के गांव में एक महामारी आ जाती है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, ये भी एक टाइप का महामारी है। सो ऐसी टाइप का सिचुएशन तब भी होता है। कुछ एक
महामारी आ जाता है, जहाँ पे जिस गांव में आकाश रहता है उसके बगल वाले गांव में महामारी आ जाती है। सो आकाश को जब पता चलता है कि बगल के गांव में महामारी आई है तो वो अपना बैग पैक करता है और चले जाता है उस गांव में, बिना इस बात को ख्याल में रखे कि जहाँ महामारी है वहाँ तो किसी को भी हो सकता है। ठीक है। सो आकाश क्या करता है, वो चले जाता है बगल के पड़ोस के गांव में, वहाँ के लोगों को उसकी ज़रूरत होती है तो वो चले जाता है, अपने जान की परवाह करे बगैर वो चले जाता है। कहाँ चले जाता है? पड़ोस के गांव में, जहाँ पे महामारी आई होती है। ठीक है। जैसे कि आप अभी कोरोना काल में देख रहे हो, इंडिया के कितने डॉक्टर्स की जान चली गई है ना, लोगों को बचाते बचाते कई हज़ार डॉक्टर, एक्चुअली कितने सारे डॉक्टर्स की डेथ हो गई है। वो लोग अपने जान की अपने जान को हाथ में रख के लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। वो लोग भी एक देशभक्त हैं। पैसे तो बाकी जॉब्स में मिल रहे हैं, अगर हम बोलें कि डॉक्टर जो है सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो गलत हो जाएगा ना। तो क्योंकि पैसे तो दूसरे जॉब्स में भी है, लेकिन डॉक्टर एक ऐसा फर्टर्निटी है, एक ऐसा प्रोफेशन है, आप लोग देखिए कि उन लोग एक्चुअली अपने जान को हाथ में लेके सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कितनी बड़ी बात है। वो भी एक सच्ची देशभक्ति है। देशभक्ति बहुत टाइप की होती है। देश को आप किस तरीके से आप देश की सर्व कर रहे हो, ठीक है, देश को किस तरीके देश को आप मदद पहुंचा रहे हो। सो अलग अलग तरीके हैं। तो डॉक्टर लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी जैसे आप कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें आप सोचिए कितना फैल गया कोरोना वायरस, कितने लोगों की डेथ हो गई है और कितने डॉक्टर्स की डेथ हो गई है। अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो अभी जितने लोग की डेथ हुई है उससे कहीं कहीं ज़्यादा लोगों की डेथ होती, लेकिन डॉक्टर्स ने दिन रात एक किया है। एक्चुअली 24/7 वो लोग मरीज़ की देखभाल में लगे रहते हैं, तभी जाके इतना थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल हुआ है तो डॉक्टर्स की वजह से ही हुआ है। सो सेम टाइप का सिचुएशन इस स्टोरी में भी है। आकाश क्या करता है, अपने जान की परवाह करे बगैर गांव में चले जाता है, बिकॉज दे वुड हैव। तो ये क्या करता है, when Akash learned about the he just left, he did not even inform his parents। देखो आकाश क्या करता है, पड़ोस के गांव में चले जाता है हेल्प, लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मम्मी पापा को भी नहीं बताता है, क्योंकि पता है मम्मी पापा को बताएंगे तो उन लोग बोलेंगे कि क्यों जाओगे, ये सब बोलेंगे, क्योंकि सब मम्मी पापा चाहते हैं ना कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। सो आकाश के मम्मी पापा भी वही चाहेंगे कि उनका बेटा सुरक्षित रहे, है ना। वाई आज अजीत पूछता है कि क्यों अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली। In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctors who are treating the patients also die, नैना said। अब नैना बोलती है कि मैंने साइंस में पढ़ा है कि जब महामारी आती है तो जो डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है ना, उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी तो इंसान ही है। क्योंकि वो उन्हें भी तो असर करेगा, जो भी डिजीज़ फैली हुई है। जैसे कि अभी कोरोना काल में डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करें लेकिन उन्हें भी कोरोना हो जा रहा है और उनकी भी डेथ हो जा रही है। यस, नैना इज़ राइट। Anyway, a week later, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patients and the situation was very grim. But Akash did not mention where exactly he was, fearing that his father would land up and try to drag him back. 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition। अब देखो आकाश क्या करता है, मम्मी पापा को एक लेटर लिखता है ना, पोस्ट कार्ड। पहले ज़माने में पोस्ट कार्ड लिखते थे, अभी तो आप तुरंत फ़ोन कर लेते हो, मैसेज कर लेते हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन पास करना होता है। बट उस ज़माने में ये सब नहीं रहता था ना, व्हाट्सअप फ़ोन ये सब, तो लोग क्या करते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे, लेटर भेजते थे। तो आकाश क्या करता है, अपने पापा को लेटर लिखता है और बोलता है कि वो अभी बिज़ी है, वो पेशेंट मरीज़ लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज कर रहा है, लेकिन वो बोलता है कि सिचुएशन अभी काफ़ी ग्रीम है ना। ग्रीम मीन्स वेरी सीरियस, वरिंग। बोलता है कि अभी सिचुएशन यहाँ बहुत सीरियस है, वो कहीं पे है और मरीज़ का इलाज कर रहा है, और बताता नहीं है लेकिन वो कि वो कहाँ पे है। उसे बोलता है कि वो कहीं पे है और इलाज कर रहा है और सिचुएशन बहुत नाजुक है, ठीक है। वो इसलिए नहीं बताता है क्योंकि ही वॉज फियरिंग, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको ज़बरदस्ती करके उसको बुला लेंगे, नहीं तुम आओ ऐसे करके, इसीलिए वो जो है नहीं बताता है। अब 2 हफ्ते के बाद क्या होता है, 2 weeks लेटर उसकी फादर रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल। उसको एक फ़ोन आया और क्या बोलते हैं कि आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन ए सीरियस कंडीशन। अब उसको ये कॉल आता है कि आकाश जो है सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है। आकाश के पापा को एक लेटर आता है,
सॉरी, एक फ़ोन आता है, आकाश के पापा को एक फ़ोन आता है, बोलते हैं कि आपका जो बेटा है आकाश, जो डॉक्टर है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम, ठीक है, दौड़ते हुए आते हैं उन लोग, जल्दी से आते हैं। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, ही कुड बेयरली स्पीक, बहुत ख़राब कंडीशन में रहता है आकाश, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, वो बहुत कम बोल पाता है, एकदम ना के बराबर बोल पाता है। बेयरली मीन्स ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है, बहुत मुश्किल से बोल पाता है। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन, हिज फादर आस्क्ड हिम वाइल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग। अब उसके जो पिताजी होते हैं बोलते हैं कि तुम अपने आप को ऐसा तकलीफ़ क्यों दे रहे हो और हमें भी क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। और उसकी मम्मी जो है वो रो रो के बात करती है एकदम। सॉबिंग मीन्स रो रो के बात करना, है ना, कभी कभी हम लोग ऐसे रोते रहते हैं और बोलते हैं ना, रो रो के बोलते हैं। उसकी मम्मी रोने लगती है, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों को तबीयत ख़राब रहती है तो मम्मी पापा तो बहुत सबसे पहले उदास होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बिकॉज पेरेंट्स वांट अस दैट हम लोग अच्छे से सुरक्षित रहें, कहीं पे भी रहें सुरक्षित रहें। सो सिमिलरली आकाश के पापा जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपने बेटे को देखते हैं कि तबीयत बहुत ख़राब है, तो वही बोलते हैं कि तुम अपने आप को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो और हमें भी क्यों दे रहे हो, एज वेल एज अस, है ना। सन ऐसे बोलते हैं कि बेटा तुम खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, साथ में हमें भी दे रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी मम्मी जो है रोने लगती है। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र। अब देखो आकाश क्या बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सामने लोग सफ़र करें, है ना, तकलीफ़ में रहें, कोई बीमारी से, डिजीज़ से उनको तकलीफ़ हो रही है तो मुझे वो देख के अच्छा नहीं लगता है। आकाश कहता है योर फ्रेंड्स आर एन्जॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कम्फर्ट एंड लुक एट यू फाइटिंग फॉर योर लाइफ। और उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे जो दोस्त थे, जो भी तुम्हारे साथ ही गए थे अमेरिका पढ़ाई करने के, वो लोग तो वहाँ सेटल हो गए हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं ना, आराम से, बढ़िया आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अमेरिका में। और तुम अपने आप को देखो, तुम ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हो, पता नहीं तुम बचोगे भी कि नहीं, है ना। यू आर फाइटिंग फॉर योर लाइफ, ठीक है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे जो दोस्त थे वो तो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं और तुम हो, एंजॉय कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हो, तुम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वाई आर यू गेटिंग बाय डूइंग दिस, what are you getting by doing all this? If you don't care about yourself, at least spare a thought for your poor mother. Just see her condition, she has gone half mad worrying about you. अब ये क्या, उसके पापा कहते हैं कि तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन तुम मम्मी की तरफ तो देखो, अपनी माँ की तरफ देखो, उनकी कंडीशन कितनी ख़राब है, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सोच के चिंता कर रही है। Father, I don't think I'll ever be able to convince you about my actions. All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. Forgive me if I have tortured you, but please try to understand that I could not help it. I can't watch people dying all around me and not do anything. ठीक है। अब लास्ट में आकाश कहता है कि मैं आपको एक्चुअली कभी समझा ही नहीं पाऊँगा कि मैं ऐसा क्यों किया हूँ। वो सिर्फ बोलता है ये सब करके मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं इतना सब कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं, मेरे वजह से आप लोग तकलीफ़ में हैं, ऐसा आकाश कहता है, ठीक है। सो आकाश इज़ वेरी डेडिकेटेड डॉक्टर, ही नोज़ दैट हिज ड्यूटी कम्स फर्स्ट, he wants to serve his country, he is a great patriotic man, he just want to serve the people, he just cannot see people suffering, he will always go and treat people, he will treat with all his uh, full complete dedication. So these are the things, these are the very rare qualities of आकाश, ओके। बहुत बढ़िया आकाश जो है एक डॉक्टर है, वो चाहता है कि वो लोगों की हेल्प करे, ठीक है। वो अपने 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 फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन वो बल्कि वो अपने पूरे देश को अपनी फैमिली समझता है ना, तभी तो उनकी हेल्प कर रहा है। इस पेंडेमिक में जिन लोग की डेथ हुई है, सिर्फ उनके, जनरली आप देखोगे कि जो उनके फैमिली वाले होते हैं वही ज़्यादा हेल्प करते हैं, पड़ोसी भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, बट दोनों कंपेयर करोगे तो फैमिली वालों को ज़्यादा लगाव रहता है ना अपने फैमिली मेम्बर से। सो सिमिलरली जो आकाश है वो पूरे देश को अपना परिवार समझता है, तभी तो अपने जान को हथेली में लेके वो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है ना। सो इस तरह का सिचुएशन है। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म। अब क्या होता है, एक महीने तक वो ज़िंदगी इसके लिए लड़ता है और लास्ट में आकाश की डेथ हो जाती है अपनी मम्मी के आर्म्स में, है ना।
उसकी जो मदर होती है, उसकी जो माँ होती है, उसके हाथों में उसकी मौत हो जाती है। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। ओके, अब एक महीने के बाद क्या होता है, आकाश की डेथ हो जाती है अपने मम्मी के हाथों में। ठीक है, उसके हाथ में मतलब उनके आर्म्स में वो रहता है, उनकी फिर डेथ हो जाती है। डन पूरा गांव के लोग, गांव का ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो ना रोया हो। गांव का एक एक आदमी है ना, हर इंसान रोता है क्योंकि आकाश की डेथ हो जाती है। लोगों को पता रहता है ना कि इस इंसान ने कितने लोगों की जान बचाई है, और लास्ट में खुद की जान उसने गंवा दी, लेकिन इतने लोगों की जान बचा दी। द विलेजर डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। ये लोग चाहते हैं कि लोग आकाश को होमेज दें। होमेज मीन श्रद्धांजलि देना चाहते हैं आकाश को। दे लॉन्च द ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। अब उन लोग एक कैंपेन चालू करते हैं ना, एक स्टार्ट करते हैं कि हम उन डोनेशन मांगेंगे सबसे और एक हॉस्पिटल खोलेंगे गांव में। दे अप्रोच द लोकल एमएलए हु एग्रीड टू ऑर्गेनाइज द हैप्पी डोनेशन थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, अभी एमएलए होता है, गांव में एमएलए होते हैं ना, विधायक, वो विधायक राज़ी हो जाता है कि ठीक है हम लोग गांव में एक हॉस्पिटल खोलेंगे, ठीक है, जो कि उसके नाम में होगा। हाउएवर द विलेजर्स वर एडमेंट, है ना, वो लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक बार मन बना लिया कि एक हॉस्पिटल खोलना है आकाश के नाम पे तो खोलेंगे। दे टुक द मनी, वो लोग पैसा लेते हैं। बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। तो गांव के लोग क्या करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं और एक हॉस्पिटल खोलते हैं। और फिर इनाग्रेशन में, है ना, जब शुरुआत होती है हॉस्पिटल की, तो उसके मम्मी पापा को बुलाते हैं, आकाश के मम्मी पापा को। आकाश फादर इनाग्रेटेड द हॉस्पिटल, आकाश के पापा होते हैं, उसका इनाग्रेशन करते हैं हॉस्पिटल का। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, नाना जी सेड एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज ही लेड देम टू अ बिल्डिंग अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री। अब नाना जी क्या करते हैं, अपने दो बच्चों के साथ जो आए होते हैं ना, जो कहानी बता रहे हैं, नैना और अजीत को, उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको एक बिल्डिंग के पास लेके जाते हैं जो कि थोड़ी दूरी में रहता है। पीपल पेड़ के पास जहाँ हम लोग बैठे होते हैं उससे कुछ थोड़ी दूरी में रहता है, तो उनको लेके जाते हैं अपने, है ना, पोते और पोती को। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड, और रुक जाते हैं, सामने में एक बोर्ड रहता है ब्लू कलर का, उसके पास रुक जाते हैं। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन। ठीक है, बोलते कि नैना उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड, दिस इज सेव्ड नो, इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। देखो, अब वो हॉस्पिटल घुसने के पहले वहाँ पे घुसते ही है ना, एक ब्लू बोर्ड रहता है, उसमें क्या लिखा होता है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल लिखा होता है। आकाश के नाम पे एक हॉस्पिटल बना होता है, उसमें लिखा होता है इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, डॉक्टर आकाश राय की यादों में, है ना, जिसने इस गांव को बचाया मौत से। हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, हिज आइज़ वर वेट विथ टीयर्स। अब नैना जो है अपने ग्रैंडफादर के, मतलब नाना जी की आंखों में देखती है। नाना जी जो होते हैं वो भी रोने लगते हैं, उनके आँख में आंसू आ जाते हैं ना, आँख मतलब आंसू से आँख भरे होते हैं उनके। नाना जी, आकाश राय, बट योर सन नेम इज़ ऑल्सो राय, वॉज ही योर। सो अब जो नैना होती है, नैना ये बोलती है कि नाना जी आपका सरनेम भी तो राय है, और ये डॉक्टर आकाश राय, तो डॉक्टर आकाश राय और आपके बीच में कोई रिलेशन है क्या? ऐसा कौन कहती है? नैना कहती है, क्योंकि वो बोर्ड में लिखा होता है ना कि हॉस्पिटल जो है डॉक्टर आकाश राय की यादों में बनाया गया है, जिसने इस गांव को मौत से बचाया। तो आकाश राय जैसे ही नाम पढ़ती है तो नैना को याद आता है कि इनके जो नाना जी हैं उनका सरनेम भी तो राय है। तो वही बोलती है, लेकिन आपका सरनेम भी तो राय है, तो आपका कोई रिलेशन है क्या? वॉज ही योर, ऐसे करके, है ना, क्या वो आपके, ऐसे करके बोलती हो। यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, योर मदर्स एल्डर ब्रदर। देखो, अब नाना जी बताते कि हाँ बेटा, वो जो होते हैं डॉक्टर आकाश राय, वो मेरे बड़े बेटे हैं, मतलब तुम्हारे मम्मी के बड़े भाई हैं। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। अब जो नाना जी होते हैं ना, वो फिलोसफी के प्रोफेसर होते हैं, ठीक है।
वो बोलते हैं कि मैं ये सोचता था कि मुझे सब कुछ पता है हर चीज़ के बारे में, लेकिन बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियटिज्म। देखो, जो नाना जी होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रोफेसर हूँ फिलोसफी का, तो मुझे सब कुछ आता है, हर चीज़ के बारे में पता है, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बताया कि सर्विस क्या होता है ना, जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, और असली जो देशभक्ति होता है, पेट्रोटिज्म होता है, वो क्या होता है, ये मुझे मेरे बड़े बेटे ने सिखाया है ना। तुम्हारे मम्मी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे सिखाया, ऐसा बोलता है। जो ये बच्चे होते हैं अजीत और नैना, ये तो उसके पोते होते हैं, ठीक है। तो मतलब उनके मामा होते हैं, जो अजीत और नैना के जो मामा होते हैं, यही डॉक्टर आकाश राय होते हैं, ठीक है। आप समझ में आई ये स्टोरी कितनी कितनी अच्छी स्टोरी है, कि ये भी एक तरीके का देशभक्ति होता है जो ये डॉक्टर ने किया। डॉक्टर का क्या नाम होता है? डॉक्टर आकाश राय, ठीक है। डॉक्टर आकाश राय कौन है? जो नाना जी हैं उनके बेटे हैं, ठीक है। और अजीत और नैना के मामा हो गए ना, वो उनके मम्मी के भाई हैं। तो मम्मी के जो भाई होते हैं वो नाम मामा होते हैं। सो जो अजीत और नैना होते हैं उनके मामा बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, उन्होंने गांव को बचाया होता है पेंडेमिक से, ठीक है, एपिडेमिक से। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो द नेम ऑफ द ऑथर इज, यू ऑल नो, Ramendra Kumar is an Indian writer for children. He has written more than 20 books so far. His book have been translated in several foreign and 8 Indian languages. So ये डॉक्टर नहीं है, सॉरी, रमेंद्र कुमार है। सो ये रमेंद्र कुमार है, इंडिया के काफ़ी जाने माने राइटर हैं। इन्होंने 20 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। ये स्टोरी को इन्होंने ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये चैप्टर का समरी तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब कल मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें पूरे स्टोरी को शुरू से आखिरी तक का बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। ओके, थैंक यू।